का डर ना किसी चीज़ का डर। हम लोग हैं फ्री। हम जो करने जा रहे हैं अब फिर वो संभालना इनको है। विद इन डेज हमारा मैटर सॉर्ट आउट करवाना है, तो वो हमें कुछ बताएं किस तरह से कर रहे हैं। ठीक, 19 तारीख को हमने डिसाइड कर लेना है। का डर ना किसी चीज़ का डर। हम लोग हैं फ्री। हम जो करने जा रहे हैं अब फिर वो संभालना इनको है। हाँ, एक ही चीज़ कर सकते हैं, पुलिस को ला के मरवाएंगे हमें। और तो कुछ अपने यूथ को मारो उनको, जो बच्चे दुखी हैं उनको, उनके लिए कुछ करना है। चलो अपना टाइम जैसे भी निकल रहा है हल्के बल्के करके, लेकिन कुछ ऐसे बंदे हैं बड़े ज़्यादा परेशान हैं और पढ़ लिख के जिन्होंने PID MPhil की हुई है वो लोग मतलब 100 रुपीज़ 125 रुपये पर दिन ले रहे हैं। अपने आप खुद ना काम करके फिर ऐसे अपने आप को सोचते हैं कि यार क्या है। 19 तारीख आहिस्ता आहिस्ता अब 2 डेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर सरकार और भाजपा की जो बनाई हुई कमेटी है उनको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये 2 डेट्स परेशानी का सबब बना सकती हैं उन लोगों के लिए जो लगातार ये कह रहे हैं कि हम लोगों के काम कर रहे हैं। जी हाँ, ये 19 तारीख अब क्या कहती है। 22 तारीख के बारे में तो आप सब कुछ सुन चुके। 19 तारीख क्या कहती है, अब 19 तारीख की बात आपको बताने की कोशिश करते हैं। जो 19 तारीख को कुछ करने वाले हैं वो इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर ये किसी के साथ में नज़र आए तो वो रविंदर रैना जी थे। अब किस तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। धीरज जी मेरे साथ में है। धीरज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रति मैम, आप हमेशा हमारी आवाज़ उठाते हो। जी देखें मैम, अब 19 तारीख बड़ा ज़्यादा विश्वास कर लिया रविंदर रैना जी पे, क्योंकि देखो हम सोचते BJP हमारी अपनी पार्टी है। हम भी चाहते हैं मोदी साहब हमेशा रहें या इंडिया में वही प्रधानमंत्री रहे हमारे, लेकिन रविंदर रैना जी भी हमारे लिए बड़ा इनिशिएटिव लेते हैं। लेकिन ये कमेटीज बनाई, पहले हम किसी और को मिलने भी जाते थे, चलो ठीक है, सेक्रेटरी में पता करते थे, अब सोचते थे चलो ठीक है अब यही करेंगे। लेकिन इतना कौन सा नोट बन रहा है वो जो अभी तक बाहर ही नहीं आ रहा है? कौन से ऐसे मतलब क्या हमारी पॉलिसी से भी बड़ी कोई चीज़ बना रहे हैं? मतलब कि कोई इन्होंने 2-3 पॉइंट ही लिखने हैं, अपनी कमेटी की रिकमेंडेशन देनी है और LG साहब के पास जाना है, जहाँ सेंटर में जाना है ना, अमित शाह जी के पास, और बात ख़त्म करो हमारी। आप क्या बोल रहे हो हमें कि 1.5 महीना हो गया है, अब अभी कल मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था रविंदर रैना जी का, वो बोल रहे हैं कि पहले मुझे CM बनाओ। आप अपना वादा भूल जाते हो, आपने हमें बोला क्या था? आपकी वजह से मैंने पूरा रैबरे खेल अपना टीचर जितने से सभी को उठाया था वहाँ से प्रोटेस्ट से, LG साहब के कहने पे उठाया था। हमने विश्वास किया आप रविंदर रैना जी पे, तो अभी तक ये विश्वास का हमें ये हल मिल रहा है, ये सिला मिल रहा है हमें विश्वास का। मतलब आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा विश्वासघात किया गया? मैं विश्वासघात भी नहीं कह रहे हैं, देखो कर रहे हैं वो, लेकिन मतलब तरसा के क्या मतलब है? अगर आपने करना है तो खुल के करो ना, खुल के आओ सामने। हम आपके अपने लोग, हम बोलते हैं, खुद बोलते हैं हम BJP के सपोर्टर हैं, हम उन रैना साहब के सपोर्टर हैं, ओपनली बोलते हैं। जब हम ओपन बोल रहे हैं फिर हम लोगों के लिए भी जो अपने लोग हैं उनको भी पहले पीछे धकेलना है। या तो ये होगा, फिर शायद ये तो नहीं है कि आप तो चलो अपने हो, वोट तो हमको ही देने हैं, पहले उनका काम कराते हैं जिनके वोट हमारे कभी आए नहीं, तो वो वाली बात तो नहीं है। पहले उनका ध्यान रखो, फिर आपका ध्यान रखो। मैम फिर ऐसा मुझे भी दुख लगेगा अगर BJP हारेगी, तो दुख मुझे भी लगेगा। लेकिन ऐसा है कि अगर इन्होंने हिमाचल वाली कंडीशन यहाँ पे बनानी है, नॉर्थ गया इनसे, पंजाब गया, हिमाचल गया, अब चाहे जम्मू कश्मीर, हम नहीं चाहते वो जाए, लेकिन ये वैसी कंडीशंस ला रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इनसे जाए। आज कौन सड़कों पे नहीं है? किसका काम हुआ मुझे ये बताओ, एक काम बता दो जिसका काम हुआ आज तक। कमेटी बनाई, हम इन्होंने इनिशिएटिव लिया, हम बड़े ज़्यादा खुश थे, लेकिन वो कब तक? रिजल्ट दो, कमेटी हमें मिले, फ़ोन करो कमेटी मेंबर। हमारे कमेटी मेंबर्स ही बोल रहे हैं कि BJP ने इनको नहीं लगाया, फिर किसने लगाया हमें? कमेटी मेंबर्स जब आपको ये बोलें कि आप एक, सबसे पहली बात ये, मैंने आई थिंक आपको याद होगा कि जब हमने एक पैनलिस्ट बनाए थे तभी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि एक तरफ आपको कह रहे हैं कि आप बैकडोर एंट्री हैं, एक तरफ आपको ये कह रहे हैं कि हमने नहीं लगाए हैं, तो फिर आखिरकार आपको लगाने वाले फिर कौन थे? मैम जो हमारी फाइल गवर्नर साहब के पास भेजी हुई है ना, जो हमने दी थी, उसमें निर्मल सिंह और महबूबा मुफ्ती मैम का सबसे पहला पिक हमने लगाया हुआ है। इन दोनों ने जब हम पॉलिसी क्रिएट की थी 2017 में, ठीक है, और 2019 में ज्वाइनिंग डाली है गवर्नर सत्यपाल मलिक जी के टाइम पे हमने ज्वाइनिंग डाली हुई है। 14 फरवरी को ज्वाइनिंग डाली थी 2019 को 10:05 पे गांधी। तब हम स्टेट थे, तब हम यूटी में नहीं थे। हाँ तब स्टेट थे।
गांधीनगर ऑफिस में। टाइम भी याद है मुझे, 10 बजे के। सबसे पहली ज्वाइनिंग भी मेरी थी उसमें, अपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। तो उस समय क्या कौन था यहाँ पे? 2017 में किसकी गवर्नमेंट थी यहाँ पे? आपके घर में तब कितने ढोल बजे होंगे कि आपने भैया ज्वाइनिंग डाल लिया, अंदर से बस साड़ी उन गवर्नमेंट जॉब पक्की तो उन इस वेले कर के माहौल है। घर का माहौल आप रहने दो, मतलब कंडीशनें बड़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं अब। मतलब एक जो होता है ना, एक यंगस्टर मतलब जब पढ़ के काम करता है, मतलब आता है, जॉब लगती है, यही वो इसके 5, 10, 15 साल होते हैं ना, जब वो जवान होता है तब ही वो सेविंग भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, इंजॉय भी कर सकता है, हर एक चीज़ कर सकता है। लेकिन उस समय ही जब आपके हाथ ही इस तरह से हों कि काम सारा करना है, हर एक ड्यूटी परफॉर्म करनी है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है आपके, खुद अपने आप में फील होता है। घर में भी झगड़े सब पे, बच्चों को भी देखना है। अब हम सही में ज़्यादा, हम कुछ लोग होंगे, कुछ टीचर्स होंगे घरों से थोड़ा बहुत ठीक भी होंगे, लेकिन कुछ इतनी बुरी कंडीशंस में है ना, टीचर्स लगते नहीं। हम कहाँ से लेंगे शूज़, कहाँ से लेने, कहाँ से कपड़े लेने हैं, मतलब कंडीशन बुरी है। बार बार वही चीज़ें बतानी, मेरे को भी इरिटेट हो जाता हूँ कि जब कोई इंटरव्यू देखता है ना, फिर वो सोचता है यार ये तो कहीं बच्चे देखेंगे बोलेंगे यार इनकी तो बुरी हालत है। ये कब समझेंगे? मुझे ये बात नहीं समझ लग रही है। ठीक है, 19 तारीख को एक हमारी बड़ी मीटिंग है यहाँ पे, ठीक है, पूरी जम्मू जेके यूटी से, हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट से प्रेसिडेंट और हमारे मेन मेंबर्स आ रहे हैं। हम मीटिंग करेंगे, हमें देखेंगे क्या करना है हमें, और हम फिर उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबल रविंदर रैना जी होंगे और जो कमेटी मेंबर्स होंगे, जो एटलीस्ट ये भी कमेटी बनाई, हमें इनिशिएटिव लिया, हमें खुशी हुई। लेकिन कमेटी मेंबर्स को आप एक बारी मीटिंग तो करो, अपने उनको बताओ भाई ये हमारे लोग हैं, हमने इनको लगाया हुआ है, हमारे टाइम पे लगे हुए हैं, ये हमारे टाइम पे पॉलिसी आई है। और पॉलिसी लाने वाले हमारे सुनील शर्मा जी थे। अब हम वही सोच रहे हैं कि अब फिर रिस्पॉन्सिबल यही होंगे, क्योंकि मुझे भी, मैंने इनको बड़े बार ऑफिस में जाके एक ही बात बोला कि रैना साहब मुझे अपनी एसोसिएशन को और अपने टीचर्स को जवाब देना मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि वो मुझे, मेरे पे नज़रें रखे हुए हैं, मुझे पूछते हैं कि दीदी सर आप रैना साहब को मिल के क्या हुआ। मैं हर बारी बोलता हूँ बस रैना साहब बोल रहे हैं होने वाला है, रैना साहब बोल रहे हैं होने वाला, कब तक होने वाला है? अब वो बोल रहे हैं कि हमें भी अपना भी प्रेसिडेंट चेंज करना है, हमें भी अपने भी ये एसोसिएशन के मेंबर चेंज करने हैं। ठीक है, कोई और आएगा चेहरा, वो नहीं सुनेगा इनकी, वो करेंगे इन पे। मैं तो यही चाहता हूँ कोई और आए भाई, आके काम करे, और वही अब जो जैसा करेगा इनका वही करेगा। फिर कभी ये हुआ कि मेरे लिए कमेटी बनाई गई, मेरी बात रखकर अगर मेरे बारे में इतना सोचा गया, आज मुझे एक तरफ से बीजेपी का भी वो उस तरह का, जब मैंने बीजेपी पर ट्रस्ट किया ना, बीजेपी सुन रही है, अब एसोसिएशन के जितने लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हैं, मैं किस और जाऊँ, क्योंकि मैं भी तो वही चीज़ झेल रहा हूँ। मैं वो तो वही चीज़ मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पठानी साहब को यही चीज़ बोल रहा हूँ, एक RS पठानिया जी हैं और रविंदर रैना जी हैं, जिनको पूरी पॉलिसी का पता है। बार बार बोलते हैं नोट बनाना है पठानी साहब ने। पठानी साहब कितना बड़ा नोट लिख रहे हैं वो, मतलब कितना बाकी बड़ा। और कोई कमेटी मेंबर से आपकी अभी तक कोई मुलाकात, डेलीगेशन से आप लेके गए हों कि भैया ये मसला है, भैया सुन लो, हम शायद बताते बताते शायद नहीं बता पा रहे हैं, आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, हम दोबारा जाते हैं, ये लो सुन लो, ये है हमारा मसला। नहीं मुलाकातों को इंद्र गुप्ता जी ने हमें बुलाया था घर पे, कमेटी ने एक पहली मीटिंग हमारे साथ की थी, हमें बुलाया था घर पे। तो उस समय बाकी मेंबर्स तो नहीं थे, कहीं बाहर थे इलेक्शन पे, हिमाचल इलेक्शन चल रही थी। तो इन्होंने बुलाया था कि इंद्र गुप्ता जी ने, यहाँ पे जम्मू में मिले और कश्मीर में भी हमारा डेलीगेशन को मिला था। लेकिन मैम ये कहता हूँ कि लेट हो रहा है। हिमाचल इलेक्शन ज़्यादा हो गए कि जम्मू के लोगों का कोई मतलब नहीं? चलो अब क्या बोलना है, इतनी टिप्पणी इन पे करनी है, लेकिन इनको खुद भी सोचना चाहिए। कुछ लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं, तब भी हम उन लोगों का ये काम डिले करते हैं। अब यही है कि डिले ज़्यादा हो रहा है, अगर इन्होंने करना है तो ये खुल के सामने आए करें। पर वो कह रहे हैं कि हमने कमेटी इसलिए बनाई ताकि हम LG तक आपकी बात पहुंचा सकें, हम इस समय कोई कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे नहीं है ताकि आपका कोई काम करवा सकें, बस हाँ हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपकी आवाज़ को आगे तक पहुंचा सकें। क्रेडिट लेने फिर कैसे आ जाते हैं? क्रेडिट किस बात का लेना फिर इन्होंने, अगर इन्होंने नहीं करना है तो? अगर अब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हुई तब कैसे आ गए थे? पर वो तो कह रहे हैं वो तो हम नहीं करवाया। नहीं, अब कहते तो यही है ना, हमने करवाया, फिर कैसे करवा लिया ना, अगर ये बोलते हम नहीं करवा सकते हैं? यानी कि अगर वो करवा सकते हैं तो ST का इन्होंने दर्जा दिया, वो कैसे करवा लिया? फिर बोलते हैं हमने करवाया, रविंदर रैना बैठा है वो करवा रहा है, तो फिर और कौन करवाया? जब हमारी कोई बात पूछते हैं तब बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते। ये कौन सी बात हुई? जब कुछ बात होती है तब आप बोलते हो हम कर रहे हैं सब, जब नहीं होती है बात तब आप बोलते हैं हम नहीं कर सकते। ये कौन सी बात है? ये मुझे समझ नहीं लग रही बात। डबल माइंड क्यों खेल रहे हैं, डबल गेम क्यों कर रहे हो? आपने कमेटी बनाई, हम आपका वेलकम करते हैं, हम सारे टीचर्स आपका वेलकम करते हैं, सभी को इन पे विश्वास है, हम बोलते हैं करें कमेटी, हमारा मसला मैटर सॉर्ट आउट, लेकिन कब
19 तारीख के बाद का कुछ सोचा है कि हाँ 19 तारीख के बाद अब हम ये करने का सोच रहे हैं, हम ये थोड़ी थोड़ी प्लानिंग बना चुके हैं, अब आप सतर्क हो जाइए? देखें मैम, 19 तारीख के बाद तो होना ही होना ना। अब इस बार आर पार वाली गेम डू और डाई है। इस बार वो नहीं है कि हम उठ जाएंगे इनके मतलब कहने पे, नहीं चलो प्रोटेस्ट उठाओ या प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे इस बार वो देख लेंगे। अब इनको आप इतनी रिक्वेस्ट इनको बोल देना, हम कुछ भी करें हमारे पे गोली चलवा देना, बस मरवा देना हमें। क्योंकि अब करना क्या है, हम खुद इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि हमें भी आगे जवाब देना है, घरों में जवाब देना है, बच्चे भी देखने हैं। हम भी सोचते हैं कभी हमारा मैटर सॉर्ट आउट हो यार, बच्चों के बारे में थोड़ा सोचें, उनके फ्यूचर के बारे में सोचें। इस समय अगर छोटे जब हैं अभी उनके बारे में नहीं सोचेंगे, जब वो बड़े हो जाएंगे उस समय क्या फ़ायदा है, मतलब कि हमें। आपने इतनी बड़ी बात कह दी, गोली चलवा देना। जम्मू कश्मीर का नौजवान है, आपके पूरे परिवार हैं, किस तरीके से अगर इस तरह का कोई काम हो जाए गलत नहीं हो जाएगा? बहुत सारे टीचर्स हैं। स्ट्रेस में जब होता है ना बंदा, स्ट्रेस मतलब परेशान जब होता है ना बंदा उस समय, और जब मेरे को कॉल्स आती है ना ऐसी कि दीदी सर कब होना है, मेरे टीचर्स ऐसे बोलते हैं कि हमें कोई उधार भी नहीं दे रहा अब, कि ये देगा कहाँ से वापस। मैम अंदर से ना रोना आता है उस समय मुझे, कि उनको देख के ना कि यार काश मैं कुछ कर पाऊँ इनके लिए, ठीक है। अगर मैं निकल रहा हूँ ना बाहर तो मुझे मेरे पीछे वो मोटिवेशन है मेरे टीचर्स मेरी मोटिवेशन है। उनको देख के मतलब मैं निकलता हूँ कि यार कि मुझे खुद अंदर से ऐसे फील होता है कि नहीं यार, कुछ लोग बड़े दुखी हैं, उनके लिए कुछ करना है। चलो अपना टाइम जैसे भी निकल रहा है हल्के बल्के करके, लेकिन कुछ ऐसे बंदे हैं बड़े ज़्यादा परेशान हैं, और पढ़ लिख के जिन्होंने PhD MPhil की हुई है वो लोग मतलब 100 रुपीज़ 125 रुपये पर दिन ले रहे हैं, अपने आप खुद ना काम करके फिर जैसे अपने आप को सोचते हैं कि यार क्या है। जब वापस आते हैं ना, अब ड्यूटीज़ कहीं पे लगती है, बाइक लेके जाना, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ ड्यूटीज़ मेटाडोर में, कब पहुँचना है वहाँ पे, टाइम होता है जहाँ, वहाँ से कब वापस आना, लेट हो जाते हैं, कब पहुँचेंगे घर पे। तो अगर बाइक लेके जहाँ कुछ लेके जाते हैं, ड्यूटीज़ में ही किराया निकल जाता है सारा, सैलरी वहाँ चल जाती है, बड़ी मुश्किल से मैनेज। इस सैलरी पे तो फिर दोबारा वही पापा, अब वो रिटायर हो गया, अब फिर उनके पास ही जहाँ वाइफ के उनको बोलना है कि दो पैसे, घर वाले परेशान हो, कितने पैसे, अभी तक आप इतनी उम्रें होगी तुम्हारी। अब फिर वो बातें सुनने को आती है ना, फिर अंदर से फील होता है कि यार कब हमारा मैटर सॉर्ट आउट होगा। बस ये बातें हैं कुछ कि नहीं होती है बर्दाश्त, फिर उस समय थोड़ा सा। आखिरी में चलते चलते, अब मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, आखिरी में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे भाजपा की उस कमेटी को और रविंदर रैना जी को? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने विद इन डेज हमारा मैटर सॉर्ट आउट करवाना है तो वो हमें कुछ बताएं किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। 19 तारीख को हमने डिसाइड कर लेना है, विद इन उसके 2-3 डेज में। हमारे विंटर्स में तो हमें हॉलीडेज पड़ गए हैं, सारे टीचर हमारे फ्री हैं वहाँ से, ठीक है। और समर में भी जो समर जोन है यहाँ पे भी हमारे जम्मू डिवीज़न में भी मैक्सिमम 22-23 को हॉलीडेज पड़ जाने हैं। हम लोग हैं फ्री, ठीक है, ना बायोमेट्रिक का डर ना किसी चीज़ का डर, हम लोग हैं फ्री। हम जो करने जा रहे हैं अब फिर वो संभालना इनको है। हाँ, एक ही चीज़ कर सकते हैं, पुलिस को लाके मरवाएंगे हमें, और तो कुछ अपने यूथ को मारो उनको, जो बच्चे तैयार कर रहे हैं ना, जो स्पोर्ट्समैन तैयार कर रहे हैं उनको मरवाओ, करो उनको जो करना, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर हम नौजवान, अगर आपने एक सुना हो, मुझे याद है उनकी बात, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, और वो प्रेसिडेंट जो रहे हैं ना, उनको हम बहुत मानते हैं। APJ अब्दुल कलाम हमेशा एक बात कहते हुए नजर आते थे, जो भी हैं, अगर मेरे देश को कोई बचा सकता है, मेरे देश को कोई आगे लेके जा सकता है, वो है मेरा युवा। प्रधानमंत्री मोदी जी जो अभी भी प्रधानमंत्री हैं, वो यही कहते हैं, मेरी रीढ़ की हड्डी अगर मेरे देश की कोई है तो वो नौजवान है। मोस्टली जगह पर आप ये सुनते हुए नजर आएंगे, पर आज मेरी रीढ़ की हड्डी, अब मैं अपनी बात कर रही हूँ या मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ, जो मेरी रीढ़ की हड्डी है आज, या तो वो ये कह रही है लाइए पुलिस, हमको गोली मरवाइए, या हम सुसाइड करें, या हम डिप्रेशन में जाएं, या हम कहाँ पर जाएं। यही सब कहती हुई जम्मू कश्मीर के नौजवान नज़र आ रहे हैं। असल में नौजवानों को कहाँ तक लाया है, या तो वो बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से पे कहना बंद कर दीजिए कि ये रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि अगर इस रीढ़ की हड्डी को कुछ हो गया, संभालना देश को मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर अब आखिरी दिन आपके पास हैं, ये आखिरी दिन आप किस तरीके से संभालते हैं, ये अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब जो होगा उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए दान कटरती के साथ।